मुस्तफ़ा है और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ईशा मुस्तफ़ा है और मैं आपकी वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर हूँ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन ग्रुप में करवा दिया था, जिसमें मेरे फेसबुक अकाउंट और लिंक्डइन अकाउंट की डिटेल्स भी मौजूद हैं, जिससे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे अहम ये कि मैं यूटेक डिजिटल लर्निंग की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और इसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ मैं ये मेंशन कर दूं कि हमारी ज़्यादातर वर्कशॉप इंग्लिश में होती है, मगर मैं उर्दू में इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आप सब लोग को समझने में आसानी रहे। अ, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है ना पेपर पे लिख लें, ताकि हम लोग हमारी जब वर्कशॉप एंड हो उसके लास्ट क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, इस वर्कशॉप में सबसे पहले हम यूटेक विजन के बारे में जानेंगे। इसके बाद वर्कशॉप के असल टॉपिक यानी रोबोटिक्स की बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। इसके बाद जो हमने सीखा होगा उसे प्रैक्टिकली एक रोबोटिक सिम्युलेटर पे अप्लाई करके देखेंगे, यानी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। और इसके बाद मैं आप सबसे कुछ इम्पोर्टेंट वेबसाइट लिंक्स, कुछ रोबोटिक गेम्स और एप्लीकेशंस जिन्हें आप मोबाइल से इंस्टॉल करके रोबोटिक लर्निंग कर सकते हैं, वो आपसे शेयर कर दूंगी। तो चलें पहले इंट्रोडक्शन टू यूटेक विजन करते हैं। अच्छा, अब मैं आप सबको यूटेक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। मैंने यूटेक में 2022 से लर्निंग स्टार्ट की और पहले मैंने रोबोट्रॉनिक्स सीखा और फिर उसके बाद मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग सीखी। इसके बाद डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन पाइथन किया और अब मैं इंशाल्लाह फ्लटर पे अपनी ऐप को कन्वर्ट करूंगी जल्द मुकम्मल करके। इसके साथ साथ यूटेक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने डिफरेंट टेक एग्जीबिशंस में भी यूटेक के साथ हिस्सा लिया। आप कह सकते हैं कि यूटेक मेरी फैमिली है। यूटेक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लर्निंग है कि जहां आप अपने स्कूल के पढ़ाई के अलावा टेक्नोलॉजी स्किल्स भी सीख सकते हैं और हर तरह के स्किल कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि आप ऑनलाइन और ऑन साइट दोनों पे तरह से देख सकते हैं। मैंने तो वैसे ऑनलाइन बैच से हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि मेरा टाइम, ट्रैवलिंग और मनी, ये तीनों चीज़ें सेव हो सकती हैं। यूट्यूब के इस प्रोग्राम के किड्स ट्रेन टू किड्स में हम जूनियर एम्बेसडर्स अपने जैसे बच्चों को फ्री डेमो वर्कशॉप्स देते हैं, ताकि अगर इन्हें ये स्किल्स सीखने हैं तो वो भी यूटेक को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आज के वर्कशॉप सिर्फ एक नहीं है। मुझ जैसे बच्चों की जो है ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स हो रही हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और अगर आपको बहुत और डिटेल्स देखनी है तो आप यूट्यूब के फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अच्छा, और काइंडली आप सब लोग अपने माइक ऑफ कर दीजिए। अब आते हैं वर्कशॉप के असल टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ये सीखते हैं कि रोबोट्स क्या होते हैं। रोबोट्स दरअसल इंसानों की बनाई हुई वो मशीनें हैं जो कि किसी मदद के बिना खुद से चलती हैं और काम करती हैं। ये मशीनें दिमाग नहीं रखती, बल्कि इनको चलाने के लिए इंसान स्पेशल कोडिंग इनके अंदर फीड करते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग कहलाती है। इस प्रोग्रामिंग को पढ़ कर ही ये मशीनें चलती हैं और सेंस करती हैं और इसी के मुताबिक रिएक्ट करती हैं। यानी इनको कांटेक्ट यानी इनको कंट्रोल ही प्रोग्राम से किया जाता है। और प्रोग्रामिंग क्या है? सेल्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग कहते हैं, यानी सेल्फ ऑफ ऑर्डर्स रिटन इन टेक्स्ट एंड फीड इन रोबोटिक्स ब्रेन। अब हम सीखते हैं कि रोबोटिक्स क्या है। रोबोटिक्स एक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की ब्रांच है,
एक जो एक हिस्सा है रोबोटिक कंप्यूटर का। नहीं, एक मिनट। जी, रोबोटिक्स एक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की ब्रांच है। एक हिस्सा है कंप्यूटर की पढ़ाई का, जिसमें हम पढ़ते हैं कि रोबोट्स को कैसे बनाना, चलाना, सिखाना और कंट्रोल करना है। इस पढ़ाई में रोबोट्स की अलग अलग टाइप्स बनाना, जैसे इंसानी शक्ल, फैक्ट्री में चलने वाले रोबोट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए यानी वर्चुअल रोबोटिक्स वगैरह बनाना बनाना भी सीखा जाता है। चाहिए। अब वर्चुअल रोबोटिक्स या सिमुलेटर क्या है? अगर आपको किसी में से कोई एक को पता है तो आप जरूर जवाब दें। जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो कि वर्चुअल रोबोटिक्स क्या हो सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं। आप चैट पे भी दे सकते हैं या अपने माइक को अनम्यूट करके भी जवाब दे सकते हैं। चलें। किसी को पता है? कुछ भी दिमाग में आ रहा हो? नहीं? चलें, कोई बात नहीं। मैं बताती हूँ। वर्चुअल रोबोटिक्स दरअसल कंप्यूटर पे बनाए गए सॉफ्टवेयर होते हैं जो असल रोबोटिक टूल किट का काम करते हैं। यानी आप रियल वर्ल्ड में जो काम कर रहे होते हैं वही सेम काम आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं। इसका फायदा ये है कि रियल वर्ल्ड में आपको रोबोटिक टूल किट की जरूरत पड़ती है, मगर कंप्यूटर का काम करते वक्त आपको वर्चुअल टूल किट इसी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होती है। वर्चुअल रोबोटिक लर्निंग एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करती है, क्योंकि छोटे बच्चे और स्टूडेंट्स रोबोटिक टूल किट्स नहीं खरीद सकते, तो वो वर्चुअल रोबोटिक्स में सीखते हैं और अपने रोबोट्स को खुद बना के इन्हें चलाते हैं। इसके अलावा रिसर्च में भी वीआर बहुत काम आता है। यहाँ स्लाइड में आप देख सकते हैं कि फेकड़ी फेकड़ी रोबोट को पहले वीआर में बनाया गया, टेस्ट किया गया, फिर उसके बाद कोडिंग को इसके अंदर फीड किया गया और फिर उसको रियल वर्ल्ड के अंदर लाया गया। अच्छा, अब सब अपने अपने पीसी या डेस्कटॉप और मोबाइल लैपटॉप्स पे गूगल क्रोम ओपन करें और ये लिंक डब्ल्यू जो आपके सामने लिखा हुआ है coders.com, इसको सर्च करें अपने कोड गूगल क्रोम में। अच्छा बच्चों, ये थोड़ा सा coders.com एक हैवी साइट है, तो आपको शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अपना टाइम लीजिएगा और फिर उसके बाद जब लोड हो जाएगा तो फिर मुझे बता दिएगा। मेरे पास ऑलरेडी लोड हुआ होता तो मैंने उसको खोल दिया था। हम इसमें लॉगिन करें।
अच्छा, तो अब आपके पास ये स्क्रीन आ रही होगी। अब आप फ्री ट्रायल पे क्लिक करिए। आपके पास ये स्क्रीन आना चाहिए। अब इसके पास स्टार्ट नाउ पे क्लिक करिए। अब आपके पास अब आपके पास ये आना चाहिए। ये एक वीडियो पॉपअप होएगा। अब आप इसको साइलेंटली वॉच करिए। इसको मैं आपको समझा दूंगी, कोई बात नहीं, ये इंग्लिश में हुआ हुआ है, तो मैं आपको पॉज पॉज करके आपको उर्दू में समझा दूंगी। तो ये जैपी है, जिसका रोबोट है, और ये इंट्रोडक्शन देने वाला है। अभी आपको पूरा जो है ना, ये पूरी वीडियो इंट्रोडक्शन है कि रोबोट्स क्या कर सकते हैं और क्या सब, मतलब सारी इंट्रोडक्शन रोबोट्स की इस वीडियो के अंदर है। तो आप आराम से देखिए। तो ये जैपी बता रहे हैं कि कोड फार्म में ये रोबोट्स जो हैं वो बिजी होते हैं। यहाँ पर कोडेजी का बता रहे हैं कि कोडेजी में डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, और इनका असर एक्टिविटी कोड फार्म पे होता है। इस पे जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें हैं, जैसे कलेक्टिंग फ्रूट या फ्लावर प्लांटिंग, और कभी कभार इसे फन में कह रहे वो अपने गाय को गुरी गुरी करना शुरू कर देते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है अभी तक तो। collecting fruit, planting flowers, and even tickling cows. But we're not the only robots that help. अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ रोबोट्स नहीं है जो फार्म में हेल्प आउट करते हैं, कि यहाँ पर जो इंसान है वो भी आपको हेल्प, वो भी इंसान जो है ना बेसिकली रोबोट्स को जो प्रोग्राम करके उनको हेल्प करते हैं, ताकि वो सेंस करें कि वो क्या पिकअप करें और क्या नहीं पिकअप करें। ये बताना चाह रहे हैं अभी। Help out on farms. Here's a human friend to talk about how they use robots on their own farm. Hi. अच्छा बच्चों, ये मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है। हमारे पास सिर्फ 1 आवर की क्लास है, और मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ उसको। And to start to do the things like we do it, and what we do intuitively in our mind, we need to train the algorithm to do this for endless plans. Wow, robots can do so many cool things. I wish I could fly. अब इसने मतलब वो जापी बताया है कि रोबोट्स बहुत सारे अमेजिंग और अच्छी चीजें कर सकते हैं। जैसे वो सेंस कर सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, मूव फॉरवर्ड, मूव टर्न राइट वगैरह। और I can still do lots of fun things like drive around and plant flowers. ये बताया है कि वो भी बहुत सारे मजे मजे की चीजें कर सकते हैं। जैसे वो मतलब घूम फिर सकते हैं, और वो प्लांट भी फ्लावर कर सकते हैं, और वो फार्म को भी हैंडल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। But no matter what we robot, और अभी कह रहे हैं कि जो भी हो रोबोट्स इतने इंटेलिजेंट, लेकिन वो सारी जो है क्रेडिट ह्यूमन के पास जाती है, क्योंकि ह्यूमन बेसिकली प्रोग्राम करते हैं ना रोबोट्स को। वही कोडिंग करते हैं, वही प्रोग्राम करते हैं रोबोट्स को। तो ये बता रहे हैं। Stu, we need humans to program us. Today, that human will be you. Stick around and I'll show you how it works. अब ये इंट्रोडक्शन पूरी हो गई है। अभी आपके ये नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करना है, नेक्स्ट एक्टिविटी पे आपकी यहाँ पर हुई हुई होगी, तो आपको ये पॉपअप हो रहेगा। और ये हमारी दूसरी वीडियो है, हम इसको वॉच करेंगे मिलके। Okay, let's get started. So, here's what our missions look like. अच्छा, अब ये बच्चों देखें कि यहाँ पर जो है ना,
ये आपकी जो ये वाली पेन है ना, इसको कहते हैं सिमुलेशन पेन। यहाँ पर आपको जो भी ब्लॉक कोडिंग का मतलब जो भी कोडिंग जिसे आपको ब्लॉक्स के साथ करना हो वो आपको यहाँ कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ऑलरेडी छोटी सी कोडिंग बनी हुई है, तो यहाँ पर आपकी स्पेस है, वर्क स्पेस के जा सकते हैं आप इसको। और ये आपका पूरा प्रोग्राम है जहाँ से आप देख सकते हैं कि हाँ मुझे फॉरवर्ड जाना है, फिर टर्न राइट, फिर टर्न लेफ्ट। ये मतलब पूरा आपकी प्रोग्रामिंग का जो है ना ऊपर मैप की तरह बना हुआ है। और ये छोटे ये जो सर्कल है ना, ये टारगेट है बेसिकली। तो आपको आपको बेसिकली प्रोग्राम करने और टारगेट की तरफ लेके जाना है रोबोट को। You can see where I am and where you want me to go in the simulation view. Look, here I am. Here's the target. I'll always go wherever you tell me to, but I love it when you send me these. These were the ये एक छोटा सा क्लोजअप है कि ब्लॉक कोडिंग कैसी होती है। जैसे ड्राइव फॉरवर्ड है, फिर टर्न राइट है, टर्न लेफ्ट है। और एक और इफेक्ट है ये कि ब्लॉक कोडिंग में जो है ना आपके पास ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइट ब्लू से ये दिखाई नहीं दी एरो से, आप उसके अंदर क्लिक करेंगे तो नीचे और ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये तो वीडियो है तो मैं अभी नहीं दिखा सकती, लेकिन जब हम लोग एक्टिविटीज पे जंप करेंगे, हम लोग 2 एक्टिविटीज करेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत फन है, मजे का है ये, तो आप जरूर देखिए इसको। instructions. Let me show you how it works. The instructions I can understand. और ये है जो ना वो ब्लॉक मेन्यू है। यहाँ पर कोई से भी टैब आप क्लिक करें ना, उसके अंदर जो भी ब्लॉक्स हों, जैसे ये ड्राइव फॉरवर्ड है वो मूवमेंट के पेन में होएगा, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं ना, मूवमेंट के पेन में होएगा। तो अभी इसको और देखेंगे आगे। Down here in the block. देखिए एग्जाम्पल है कोड है ब्लॉक कोडिंग का। Anything you want me to do, you can drag here into the आप जो भी मूवमेंट वाली, जैसे मूवमेंट वाली टैग में आपने देखा पर्सन है, उसने वहां से ब्लॉक उठा के यहाँ ले आए, तो वो आप भी कर सकते हैं। instructions area. Guess what? When you use Blockly to put commands together, you're coding. Nice. I won't follow any instructions. अच्छा, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो भी ब्लॉक आपने कोड से नहीं अटैच किया हुआ, जैसे ये ग्रे ब्लॉक है, जो आपने कोड से नहीं अटैच किया हुआ वो उसको नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको सारी जो भी कोडिंग है या ये जो प्रोग्राम स्टार्ट नहीं लिखा हुआ, इसी से ही करनी है आपको, वरना ये इसको रीड नहीं करेगा और वो आपकी जो एक्चुअल कोड है वो उसी को ही देख के चलेगा। That are grayed out. I can't even see them. So anything you want me to do has to be attached to this program start block. I'll always follow your commands from top to bottom. That way I'll know what to do first. It looks like you want me to turn first, then drive forward. It's time for my favorite part, running the अच्छा, आपको अगर प्रोग्राम रन करना है तो ये आपको छोटी सी प्ले बटन नहीं दिख रही, इसको आप क्लिक करेंगे तो फिर वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। program. Pressing the run simulation button tells me to follow the instructions you gave me in the coding area. The coding term for following instructions is execute. So here I will execute this program. Watch me go. I'll always follow your instructions. So if I do something you didn't expect me to do, don't get upset. I was just अच्छा, ये रोबोट बताइए कि ये जो ना आपको पता है ना कि लाइफ में आपको किसी मिस्टेक्स होती हैं कभी कभार, तो कोडिंग ऐसी चीज है कि जिसमें मिस्टेक्स बहुत कॉमन हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बेसिकली कोडिंग में आपको टर्न लेफ्ट करना है, लेकिन आपने एक्चुअली से टर्न राइट कर दिया उसको, तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको केयरफुली देखना पड़ेगा कि आप कौन सी ब्लॉक कहाँ लगा रहे हैं। executing the code you wrote. When strange things happen with robots, just take a look at your code and try again. The reset simulation button will put me back where I started. And then you can run the program again. Cool, I hit a target. अब देखें ये ऐसे हिट टारगेट को आपके पास जाने हैं, जैसे इसने अभी रोबोट ने टारगेट के पास गया है ना, उसी की तरह आपको प्रोग्राम करना है कि वो टारगेट के पास जाए। Sometimes I might get stuck or even fall over. But don't worry, I'm not hurt, and I won't hold it against you. We robots. अच्छा, ये क्या है कि कभी कभार हो सकता है कि वो फॉल किसी शायद लिमिट होगी, तो वो कभी कभार फॉल भी कर सकते हैं
या फिर वो कहीं स्टक भी हो जाए, तो एक ऑप्शन है रीसेट सिमुलेशन। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका सारा प्रोग्राम रीस्टार्ट हो जाएगा। आपकी कोडिंग नहीं होगी, आपको आपकी कोडिंग रिमेन सेम हो जाएगी, लेकिन जो आपका प्रोग्राम है ना वो थोड़ा सा रीस्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। Bots are up for it. You can hit the reset simulation button as many times as you want. I'll keep trying if you do. I'll be back with some more videos soon. But for now, it's time for you and my friend here to go on some missions. Let's get coding. अच्छा, अब ये असल फन पार्ट है कि अब हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना। अब इसको बंद कर दीजिए और ये आपको दिखाई देगा स्टार्ट प्लांटिंग, उस पर आपको बस क्लिक करना है। अच्छा, हम लोग बेसिकली एक फार्म हाउस के, आपको पता है ना कि हमारा मेन जो प्रोग्राम है वो फार्म हाउस के अंदर टेक प्लेस कर रहा है। तो हम फार्म हाउस के अंदर जो है ना, एक थोड़ा से शायद क्रॉप्स भी हमारे कोई सा भी मिशन हो सकता है, टास्क हो सकता है, जैसे हम लोग क्रॉप्स को हमें उठाना पड़ेगा या प्लांट करना होगा, जो भी है वो हम भी अभी देखेंगे आगे जाके। ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छा, ऑब्वियसली बच्चों, ये जैसे ऑब्वियसली वेबसाइट है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फार्म है। आप ये मत समझते आना कि रोबोट सिर्फ जो है ना रियल वर्ल्ड में सिर्फ कोडिंग के फार्म में ये करते हैं। नहीं, क्योंकि रोबोट्स है ना हर जगह होते हैं। जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो एक रोबोट्स हैं, वो मतलब एआई है वो बेसिकली। मतलब रोबोट्स हर जगह हैं, ये मत सोच जाएगा कि फार्म में ही होते हैं सिर्फ। ये तो सिर्फ वेबसाइट है, इसलिए वो दिखाई दे रहा है कि फार्म में है। अब आपके पास ये ऑलरेडी कोड आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे बता दें माइक ऑफ करके या चैट में। Can you hear me? जहाँ गो गोडेस पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लोडिंग में, तो जब लोड हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। इससे पहले ये बताएं सब लोग को यहाँ तक समझ आ गया है और सब लोग का यहाँ तक लोड हो गया है? आप प्लीज मुझे बताइए। ओके, और हानिया आप कहाँ तक पहुंची?
अच्छा, सॉरी अगर मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन आप पेपर पे लिख लिए अपना क्वेश्चन। हम सा आप कोई टेंशन मत लें, हमारे पास जो है लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेशन होएगा। जो भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा आप लास्ट में पूछ लें। ओके। अच्छा, मैं आगे चलूं? सब लोग का लोड हो गया? अच्छा, एक और चीज बोलनी है कि अगर आपके कोई आपको इंटरेस्ट आ रहा है कोडर्जी में, तो इसमें और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। ये तो मैं सिर्फ दो करवा रही हूँ अभी। और एक्टिविटीज हैं, अगर आपको दिल चाहे तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं। और मैं तो बहुत खुश होंगी एक्चुअली, आप खुद से ट्राई करें। और क्योंकि एक्टिविटीज करना आपको वो देना थोड़ा सा और आपको पता चल जाएगा कि अच्छा वर्चुअल रोबोटिक्स ऐसे है। आगे थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग भी हो जाएगी। तो अगर आपको दिल चाहे तो आप कोर्स पे भी जाके कर सकते हैं। मैं वैसे तो मैं ग्रुप पे लिंक शेयर कर दूंगी, लेकिन आप कर लीजिएगा अगर आपकी मर्जी हो। चलिए, अब मैं आगे चलती हूँ। अच्छा, ये आपके पास एक कोड आ रहा होगा सब लोगों के पास। आप कंफर्म कर दें पहले मुझे, अगर आप सब लोग के पास ये कोड आ रहा है। चलें, ओके। तो आपको बेसिकली मैं सिर्फ समझा रही हूँ, वैसे ही तो कोड वैसे ही बना हुआ है, तो मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको। ये जो येलो ब्लॉक है, ये कमेंट होते हैं। आप यहाँ से ले सकते हैं। एक कमेंट वैसे तो कुछ नहीं करता, ये कमेंट आपको अगर सिर्फ बताना है कि कोई सी भी चीज, जैसे हेलो, तो आप हेलो भी लिख सकते हैं बस। ये कमेंट कुछ नहीं करता। आप सिर्फ इसको जैसे प्रिंट के तौर पर आप सिर्फ कह सकते हैं हेलो। ये वैसे तो कुछ नहीं करता। थोड़ा सा ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों इतना वो अच्छा ब्लॉक नहीं है। अच्छा, ये है स्टार्ट प्लांटिंग फ्लावर्स। अब ये ब्लॉक जो है ना, ये आप गैजेट्स में से दे सकते हैं। ये देखिए। और इस ब्लॉक के अंदर ये जो ब्लॉक है ना ब्लू कलर का, ये भी उसके साथ आएगा। तो आपको टेंशन नहीं लें कि आपको यहाँ से या कहीं से भी थोड़ा सा लेना है, ब्लॉक तो लेना है। तो और यहाँ से आप अपना कोई सा भी कलर हो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी करंटली येलो हुआ है, तो मेरी मर्जी है, फॉर एग्जाम्पल मैं सयान कर दूँ उसको, तो ये सयान फ्लावर्स प्लांट करना शुरू कर देगा। ये आपकी मर्जी है। अगर आपको दिल चाहे तो आप कोई से भी कलर चूज कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक बेसिकली फ्लावर्स को प्लांट करना शुरू कर देता है ये। अच्छा, ये कमेंट हो गया। ड्राइव फॉरवर्ड। और ड्राइव फॉरवर्ड ये होता है कि जो रोबोट है ना, वो जो भी आप उसकी वैल्यू देंगे ना, जैसे ये अभी 4 मीटर्स है, अभी जो रोबोट है वो 4 मीटर्स आगे जाएगा। इस पे जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू दी हुई कि आप 4 मीटर्स आगे जाओ। तो ये 4 मीटर्स आगे जाएगा। आप इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी मर्जी है, मैं इसको 7 कर दूं, मर्जी है। लेकिन वैसे तो आप 4 करें, क्योंकि अच्छा अच्छा खासा प्रोग्राम बना हुआ है, ये इसको कोई डिस्टर्ब ना कर दूं मैं। टर्न राइट। टर्न राइट का ऑप्शन होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर रोबोट को कहीं लेफ्ट या राइट जाना है, तो ये ब्लॉक आपको हेल्प करेगा इसमें। जैसे अभी अगर यहाँ पर आ गया इसको टर्न राइट करना है, तो ये फौरन टर्न राइट होके आगे चलना शुरू हो जाएगा। राइट के ऑप्शन है ये, और लेफ्ट का भी ऑप्शन है ये। आप चाहें तो राइट लेफ्ट और कर सकते हैं। चलें, अब हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये डिलीट का बिन है। अगर आपको कोई सा भी ब्लॉक आपको नहीं यूज करना, तो आप इस बिन के अंदर डाल सकते हैं। जैसे रुक जाए, ये दो ब्लॉक्स हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको डस्टबिन के अंदर डाल रही हूँ। चले, आप देखते हैं। यहाँ रन सिमुलेशन है, आप इस पे क्लिक कर दें और वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। देखिए, अभी फ्लावर को प्लांट कर रही है। अब इसने टर्न राइट किया है, और अब ये आगे चल रहा है, और इसने अपनी टारगेट अचीव कर ली है। देखें, मिशन हमारा हमारा टास्क कंप्लीट हो गया।
अब आप सब लोग को नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करना है। अच्छा, पहले ये बताएं, सॉरी मैं थोड़ा सा अगर मैंने आगे चली गई बहुत जल्दी से। लोगों ने पहले वाला एक्टिविटी कर लिया कॉम्प्लीट? वैसे तो आपके पास मैं खुद कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ चुका होता। ये बोल रही हूँ मैं बस कि अगर किसी का कोड नहीं हुआ था उस वक्त तो आप मुझे बता दें। मैं पिछले वाली एक्टिविटी पे जंप कर सकती हूँ दोबारा से आपको समझाने के लिए। अच्छा, तो लग रहा है किसी के पास कोई वो नहीं हुआ हुआ, अनकम्प्लीट नहीं हुआ हुआ। तो ठीक है। अब ये एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है क्योंकि इसमें डीबगिंग होता है। डीबगिंग क्या है कि किसी को इस कोड के अंदर जो है ना, एक एक चीज, एक प्रोग्राम है, एक ब्लॉक है जो गलत है, जो होना नहीं चाहिए वहां पर, और उसके बिसाइड एक और ब्लॉक होना चाहिए। अब ये एक इन्होंने ये हमें एक डीबग्ड प्रोग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर एक या दो ब्लॉक्स शायद जो है वो सही नहीं हो। तो देखते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है कि आपको पहले चला के देखते हैं कि प्रोग्राम किस चीज पे अटक रहा है। तो पहले हम लोग रन सिमुलेशन कर देते हैं। जी। ओके, सही बात नहीं, आप कर लें और फिर बता दिएगा जब आप इस वाले पे आ जाएं। और इतना मसला मत करें, आप अपना टाइम ले लें, मैं रुकी हुई हूँ, मैं कुछ आगे नहीं चल रही। चलें ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये डीबग प्रोग्राम है। आप पहले इसको चला के देखेंगे ताकि हमें समझ तो आ जाए कि कौन कहाँ रोबोट अटक रहा है। तो सब अपने रन सिमुलेशन पे क्लिक कर लें। अभी तक तो सही चल रहा है। आ देखा, ये गलती हुई। इसको तो लेफ्ट जाना था, ये तो राइट जा रहे। और एक और चीज, इसको 1 मीटर और आगे जाना है, ये 1 मीटर पहले लेफ्ट जा रहे, राइट जा रहे हैं। तो ये एक छोटी सी डीबगिंग प्रोग्राम ब्लॉक आ गई। तो हम क्या करेंगे अब? राइट की बजाय हम इसको लेफ्ट कर देंगे कि रोबोट को तो लेफ्ट जाना है। और ये जो है ना, इसने इसके ये गलत लगाए हुए हैं। इसको यहाँ कर देंगे हम लोग। ड्राइव फॉरवर्ड डिस्टेंस 6 मीटर्स। अब सही है ये प्रोग्राम, क्योंकि देखो पहले ये टर्न यहाँ रुक जाए। पहले रिसेट सिमुलेशन कर देते हैं इसको। अब देखिए हमारा रोबोट ये रहा। वो सेम प्रोग्राम जा रहा है कि पहले टर्न लेफ्ट करेगा। उसने टर्न लेफ्ट किया था और फिर वो 8 मीटर फॉरवर्ड चले जाएगा। अब 8 मीटर वो फॉरवर्ड चला गया। अब उसके बाद, और फिर उसके बाद वो जो टर्न लेफ्ट करेगा और अपने टारगेट पे 6 मीटर आगे चला जाएगा और फिर वो अपने टारगेट को अचीव कर देगा। अब देखते हैं। अच्छा, इसमें जो है हमें वैल्यू चेंज करनी है, इसका मतलब 6 के बजाय हमें 1 मीटर करना है। ताकि या फिर हम लोग कर सकते हैं, इसको 9 कर दे हम लोग, क्योंकि ये 8 हुआ है। इसको एक और मीटर ऐड कर देते हैं और इसको 6 मीटर कर देते हैं। फिर इसको जब ये 9 मीटर चला जाएगा तो फिर वो यहाँ आएगा। 8 मीटर पे यहाँ आएगा और 9 मीटर पे यहाँ आ जाएगा। और फिर वो टर्न लेफ्ट करेगा और अपनी टारगेट अचीव कर देगा। तो अब हम लोग एक और दफा इसको रीसेट सिमुलेशन कर देते हैं। और अब इसको चला के देख लेते हैं।
ओहो, सॉरी, मैंने थोड़ा सा अपसाइड डाउन कोड को कर दिया था। आपसे ही होना चाहिए। ठीक है, आप चला के देखिए उसको। टर्न लेफ्ट पहले आएगा, ड्राइव फॉरवर्ड मैंने, मेरी मिस्टेक थी, सॉरी, लेकिन आपको पहले टर्न लेफ्ट की ब्लॉक को यहाँ पर लाना है और फिर उसके बाद ड्राइव फॉरवर्ड वाले ब्लॉक को लाना है। रन सिमुलेशन क्लिक कर दें। आप देखें, इस तब तक टारगेट अचीव कर लिया है। हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। अच्छा, असल में ये ब्लॉक कोडिंग, हम उसको टेक्स्ट नहीं कर सकते, ये ब्लॉक कोडिंग है। ब्लॉक कोडिंग के जरिए से आप उसको कोड को कर सकते हैं। ये कोई टेक्स्ट कोडिंग नहीं है ये। या अगर आप चाहें वर्कशॉप के बाद आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब हमने दो एक्टिविटीज कर लिए हैं। अब हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं इसको। अच्छा, अब ये मैंने दो एक्टिविटीज करवा दी है। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि डीबगिंग क्या होती है, ब्लॉक कोडिंग कैसे करने हैं, क्या चीजें होती हैं इसमें। और अब आपको नोट, अब आपको एक छोटी सी, वैसे तो मर्जी आपकी, आप ये और एक्टिविटीज वर्कशॉप के खत्म होने के बाद कर सकते हैं। तो अच्छा, ये होता है जरा कि आप सब लोग को मजा आ रहा है इसमें? यस। चलो, अच्छी बात है, मजा आ रहा है। ठीक है। और एक और दफा बोल रही हूँ कि इसमें कोई पेड की कोई चीज नहीं है। आप इसको जैसे मैंने किया था फ्री ट्रायल पे, आप क्लिक करके यहाँ पर कोडर्स ही पे आ सकते हैं। चाहे अब हम लोग नेक्स्ट 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 पे जाते हैं। एक मिनट के लिए मैं स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर रही हूँ। अच्छा, ये दो स्लाइड्स यानी स्लाइड 8 और स्लाइड 9 मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप सबको इजी रहे। ये बेसिकली कुछ ऑनलाइन वेबसाइट, फ्री ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिनमें जाकर आप वर्चुअल रोबोटिक्स को और ज़्यादा में डीप लर्निंग कर सकते हैं और इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और आप वो टेंशन मत लें, इससे कोई सारे जो मैंने लिंक्स दिए मैं इनमें से कोई मेरी जो है ना पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, सारे फ्री हैं। और अगर आपका दिल चाहे आप स्नैपशॉट ले लें, या फिर अगर आप, मैं जो है ना ग्रुप पे भी वैसे तो शेयर कर लूंगी मैं।
इसी तरह ये स्लाइड है, यहाँ से ज्यादा फन लर्निंग है और बच्चों के लिए तो और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मोबाइल गेम्स और मोबाइल ऐप्स हैं जिन्हें अपने मोबाइल फोन्स पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और इससे भी आप क्या कहते हैं, वर्चुअल रोबोटिक्स सीख सकते हैं। ये बहुत आसान भी है और ये बहुत इजी टू यूज है, उसके सारे ट्यूटोरियल्स भी। तो अच्छा, ये इजी भी है और इनके साथ साथ इनके साथ ट्यूटोरियल्स भी हैं, और तो आपको लर्निंग में हेल्पफुल होगी। आपको बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी, मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में और आपको बहुत मजा आएगा। इसके सारे ट्यूटोरियल्स वहाँ पर हैं। तो हमने आज की वर्कशॉप में दे ये सीखा कि कंप्यूटर पे आप रोबोट की डिजाइनिंग करके इनको ब्लॉक कोडिंग, आपको पता है ना, ब्लॉक कोडिंग के जरिए इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस मतलब इसको इनको मतलब समझाना देकर इंस्ट्रक्शंस देकर कितने आराम से घर बैठे वर्चुअल रोबोटिक्स सीख सकते हैं। आने वाले टाइम में रोबोट टेक्नोलॉजी ने ही दुनिया ये रूल करनी है। तो इसलिए रोबोट्स की मदद से ही आज दुनिया तेजी से एडवांसमेंट और हो रही है, जिसकी वजह से रोबोटिक और खास तौर से वर्चुअल रोबोटिक्स सीखने को जरूरी हो गया है। अब ये टाइम है, अगर कोई से भी आपको कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिए। मर्जी है, अब आप माइक ऑफ ऑन कर लें या आप चैट पे भी पूछ सकते हैं, दोनों तरफ से पूछ सकते हैं आप। ये Q&A का सेक्शन टाइम है। सैयद मादनी, आप जैसे वर्चुअल रोबोटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशॉप जैसे वर्चुअल रोबोटिक्स के अलावा? हाँ हाँ, जरूर, बहुत। हाँ हाँ, बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं रोबोट्स के, जैसे रोबोटिक्स हो गया। और मतलब हाँ, वर्कशॉप्स हैं बहुत सारे रोबोटिक्स के। और किसी को सवाल है? वैसे तो वर्कशॉप्स बहुत सारे रोबोटिक्स के हैं और आप व्यूटेक के पेज से भी जाके देख सकते हैं। और किसी को क्वेश्चन है? कुछ भी हो, नेक्स्ट। रोबोटिक्स का नेक्स्ट मंथ है सही बात नहीं। Umema Danish, can you please briefly explain what you're trying to say? अच्छा, एक और चीज है कि ये तो सिर्फ वर्कशॉप है, इसके और बहुत सारे कोर्सेज जो है ना आपको यूटेक पे मिलेंगे। और मतलब सारे फुल कोर्सेज हैं, 2 मंथ्स के ट्रायल, ये तो सिर्फ एक दिन का था। तो ये 2 मंथ्स के लिए आप भी जो है ना बहुत सारे कोर्सेज लिख सकते हैं और आपको यूटेक से मिल सकते हैं। तो यूटेक को जरूर ज्वाइन करिएगा।
और किसी को क्वेश्चंस हैं? हाँ, Mema Danish, can you please briefly explain what you're trying to say? Are you trying to say download, if I'm correct? I will ask you about this after the workshop because I don't really understand what you're trying to say. So I will ask you after the workshop. Any other questions? If अच्छा, एक और चीज है कि मैं एक छोटा सी लिंक आपको सेंड करूंगी ग्रुप के अंदर। उसमें आपको एक फॉर्म जो फीडबैक देना होगा कि आपको वर्कशॉप कैसा लगा। और आपको जरूरी ये देना ताकि मतलब फीडबैक तो मैंने कि आपको आपको कैसा लगा था वर्कशॉप। तो मैं लिंक भेजूंगी अभी वर्कशॉप के बाद। हमारे 1 मिनट लेफ्ट है, तो आप पूछ लें किसी को भी, कोई से भी कोडिंग के बारे में जो भी है, किसी को भी पूछना है। मादनी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, आप जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप ग्रुप में है, मैं ग्रुप में हूँ, तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप भी हैं ग्रुप में तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं अपना वर्कशॉप अब एंड कर देती हूँ। आपको आई होप आपको बहुत मज़ा आया आज। और ठीक है, अल्लाह हाफिज। हमारी वर्कशॉप एंड हो गई। अल्लाह हाफिज। अब आप सब लीव कर सकते हैं।